अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ मैं हूं महरीन जमील। नाज़रीन, विमेन क्रिकेटर्स का ट्रेनिंग कैंप इन दिनों कराची में जारी है, जबकि मेंस का आज से शुरू हो रहा है। इसके अलावा विंबलडन में कांटे के मुकाबले जारी हैं, जबकि टेनिस मैच देखने के लिए क्रिकेटर्स भी वहां पहुंच गए हैं। इसके अलावा बात करेंगे कुछ हॉकी की। तो एक जानिब हॉकी के कौमी खिलाड़ी अभी तक अलाउंसेस के मुंतज़िर हैं, तो दूसरी जानिब अंडर 18 हॉकी टीम अभी तक नाकाबिल शिकस्त रहते हुए सेमीफाइनल पर पहुंच गई है। और इसके अलावा और बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद और मोहम्मद यूसुफ अंजुम, जबकि हमारा साथ देंगे सलीम खालिक साहब। सलीम खालिक साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करेंगे। कराची इस वक्त क्रिकेट का मरकज बन चुका है, विमेन और मैन कैंप वहाँ पर हैं, इसके अलावा सीनियर खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद हैं। तैयारियाँ कैसी जा रही हैं? मौसम कैसा है कराची का? मौसम कराची का गर्म ही रहता है ज़्यादातर और तैयारियां अभी शुरू होंगी। एक डिनर का एहतमाम किया था मैनेजर चीमा साहब ने। माइक हसन की वालदा की रिसेंटली डेथ हुई है, उस पर भी 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कैंप की खास बात यह है कि जो प्लेयर टीम में शामिल नहीं है, हमारे बड़े बाबर, रिजवान, शाहीन, उन समेत 5 खिलाड़ियों को भी बुलाया गया है वहां पर। तो ये देखना होगा कि ये खिलाड़ी अव्वल तो किस तरह से खेलते हैं, इन्होंने किस तरह से अपने टीम से अखराज को जहन पर लिया है और क्या उनके जहनों में है। और टीम मैनेजमेंट के साथ मुलाकातें होंगी तो उधर उनको पता भी चलेगा कि आगे के प्लान में वो शामिल हैं भी या नहीं। लेकिन बुलाने का मकसद यही है कि हैं। और जिस तरह कल एक आईपीसीबी ऑफिशियल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहौर में कहा था कि ये बाबर और रिजवान या जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये वनडे के प्लेयर हैं, T20 के तो हैं। तो इससे तो ये भी एक तासुर सामने आया है कि शायद इनको बिल्कुल ही हटा दिया गया है। लेकिन खैर जो भी हो, आहिस्ता आहिस्ता वाजे हो जाएगा। अभी तो आसान सीरीज है, इनमें इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इससे एग्री करता हूँ कि बांग्लादेश के खिलाफ इनको नहीं खिलाया जा रहा। लेकिन जब बड़ी सीरीज होगी उसमें देखना होगा, उससे पहले हमारे यंगस्टर्स टीम में सेट हो पाते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता नहीं सेट हो पाए तो फिर यकीन और बाबर की भी लोगों को याद आएगी। तो ये कैंप बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से भी कि जो जाएंगे बांग्लादेश, उनको तैयारियों का मौका मिलेगा। सिमिलर कंडीशन होती है ढाका की और कराची की ऑलमोस्ट, तो उनको भी मौका मिलेगा और बाकी इन लोगों के बारे में पता चलेगा कि आगे की क्या है। सही। अच्छा जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं नवीद अकरम चीमा की जानिब से गेट टुगेदर का जो ऐलान किया गया है, इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस का इंतजाम किया गया है, कितना फ़ायदेमंद होगा? देखिए, नई इंतजामिया है क्योंकि माइक हसन है और 5 उन समेत 5 गैर मुल्की कोचेज हैं। नई इंतजामिया के तहत उन्होंने करना था। कैंप तो खैर लगना ही था और कराची को इसी वेदर के को सामने रखते हुए, जो ढाका का मौसम है उसको रात सामने रखते हुए वहाँ पे कैंप लगाने का फैसला किया गया। यकीनी तौर पर अच्छा फैसला है। और नवीद अकरम चीमा जो है वो एक डिसिप्लिन के हवाले से उनकी काफ़ी शोहरत रखते हैं। डिसिप्लिन के हवाले से कंट्रोल, खिलाड़ियों के साथ मोहब्बत से भी पेश आते हैं। तो एक डिनर मेरा ख्याल इस मकसद तो यही था कि चले जाहिद साहब इस पर मजीद भी बात करेंगे। अभी साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान साहब, T20 टीम का ऐलान कर दिया गया, एक तो आप सिलेक्शन पर क्या कहेंगे, इसके अलावा ट्रेनिंग कैंप है, इस पर क्या कहेंगे, कितना फ़ायदा होता है इससे खिलाड़ियों को? देखिए, पहले सिलेक्शन की बात कर लें। ठीक है, आपने नए लड़कों को मौका दिया और देना भी चाहिए। ऐसी टीमों के खिलाफ जब आप खेल रहे होते हैं, अपने आप सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करवाते हैं, तो नए लड़कों में भी वो आने चाहिए जो परफॉर्मर है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं, अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कि नए के साथ हमने, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ कि हमने जीतना भी है। ये नहीं कि अब नए लड़कों को भेज दिया, हार के आ जाए तो कुछ नहीं होता। नए लड़के हैं, ये मेरे ख्याल से फार्मूला कामयाब नहीं होता। आपने भेजना होता कि आपका कॉम्बिनेशन क्या, बॉलिंग क्या है। अभी फिलहाल मुझे लग रहा है टीम ठीक है, बैटिंग तो वही है ऑलमोस्ट, लेकिन बॉलिंग में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया गया। स्पेशलिस्ट एक सलमान मिर्जा रखा फास्ट बॉलर, वो भी डेब्यू करेगा जाके। वो कोई तजर्बाकार फास्ट बॉलर नहीं, कोई भी नहीं है। सारे वो बॉलर्स हैं जो ऑलराउंडर है। स्पेशलिस्ट कोई नहीं। अब्बास देख लें, फ़हीम अशरफ देख ले, हुसैन तल्लत देख ले, अहमद दानियाल देख ले। उनके साथ मेरे ख्याल से ज़्यादा अहमियत दी है उनको कि बांग्लादेश की कंडीशन है। हमने इस टीम के साथ लाहौर की पिच भी साथ नहीं भिजवानी हमने, कि वो पिच वहाँ पे करेंगे, क्या नाम है, ड्रॉपिंग पिच बनाएंगे और खिलाएंगे, तो ऐसे तो नहीं होगा। वो उनकी कंडीशन बड़ी मुश्किल होती है। थोड़ा सा बैलेंस करके अच्छी टीम और बना सकते थे। लेकिन अच्छी चीज़ है कि नए लड़कों को मौका दिया, लेकिन इतने ज़्यादा कि आपको पता ना चले कि 11 क्या बनाने हैं, उसमें फिर टीम क्या करेगी। सही। अच्छा कामरान साहब, हारिस जो है वो टीम में शामिल नहीं है, फुल टाइम विकेट कीपर है, उनकी जगह साहबजादा फरहान को शामिल किया गया है, उनका ऑल्टरनेट। वो फुल टाइम विकेट कीपर नहीं है, कितना अच्छा फैसला है ये? देखिए, फैसला अच्छा तो नहीं है, मैं ब्लंडर ही बोलूँगा। और आपने जब नई टीमों के साथ बाकी लड़कों को बैकअप तैयार करना है तो विकेट कीपर का क्यों नहीं करना।
उनका हक क्यों नहीं है? आप उनको भी तो एक्सपीरियंस दें। हसीब बोला है या रुहेल नसीर, आप T20 के लिए उनको साथ रखे सेकंड विकेट कीपर। हैफजादा फरहान ने तो अपनी बैटिंग से अपना कमबैक किया, अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको फखर को रेस्ट करवाना चाहिए था, उसको तीनों मैच खिलाने चाहिए थे, फखर को वेस्ट इंडीज ले जाते। फिर जो कैंप की बात आपने की है, देखिए कैंप तो हार्ड टूर से पहले लगते हैं, वो बड़े गेट टुगेदर होने के लिए फील्ड पे जो कमी नजर आई है, जो लास्ट सीरीज में उस पर काम करने के लिए आगे का हमने कंडीशन किस कंडीशन में उसके मुताबिक आप कैंप लगाते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन ये है कि आप विकेट कीपर है, फिर फास्ट बॉलर, ऑलराउंडर टू मैनी है, ओपनर्स आप देख लें, कोई और यंगस्टर साल लेके जाते फखर की जगह, हमारा मेन प्लेयर है, इम्पैक्ट प्लेयर है, मैच विनर है। ऐसी टीमों के खिलाफ बाकियों को रेस्ट करवा रहे हैं, तो इनको भी रेस्ट करवाएं। खुरम शहजाद है, उनका मेरे ख्याल से मेहरान मुमताज है, नवाज नो वे लास्ट 2 ईयर से कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, एकदम से आ गया। इसका मतलब ये है जिसका ग्रुप आएगा उसी के लड़के खेलेंगे। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए 6-7 साल से ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है, जिसकी वजह से दुनिया में पाकिस्तान की क्रिकेट मजाक बनी हुई है, हम जीत नहीं पा रहे, अपने मुल्क में जीत नहीं पा रहे। तो ये यही वजह है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज बहुत कर रहे हैं, मेरिट पे काम नहीं कर रहे। अच्छा, कामरान से मैं सवाल कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कामरान, जाहिद मकसूद बोल रहा हूँ मैं। आप क्योंकि बुनियादी तौर वालेकुम अस्सलाम, क्योंकि बुनियादी तौर पर आप विकेट कीपर हैं, आप समझते हैं चले मोहम्मद हारिस आ गए, साहबजादा फरहान आ गए, या रुहेल नज़ीर का आपने नाम लिया, इस वक्त मुल्क में जितना टैलेंट दस्तियाब है या क्रिकेटर्स हैं या जिनको लिया जा सकता है, बेस्ट विकेट कीपर कौन है आपकी नज़र में? देखिए अभी फिलहाल आप T20 में कह सकते हैं कि हारिस का कोई मैच नहीं, क्योंकि 100 भी किया, खेल भी रहा है। उसके बाद आपने साथ बैकअप भी तो तैयार करना, वो उसी सूरत तैयार होना है कि साथ रखे ऐसी टीमों के खिलाफ ऐसे टूवर्स खिलाएं। और वनडे में नो डाउट, वनडे में टेस्ट में रजवान का कोई मैच नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मर है, मैच विनर है, टीम जल होती है, कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है, रजवान खेलता है, तो उसको उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आप अपना कॉम्पिटिशन बैकअप प्लेयर्स बनाने के लिए और प्लेयरों में कॉन्फिडेंस देने के लिए तो आपको ये करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से तो ये खेल रहे हैं ये तो बेस्ट ही हैं सेलेक्टरों की नज़र में, हमने इनकी परफॉर्मेंस भी देखी। लेकिन इनके साथ हमने ग्रूम कैसे करना है, इनको कोई अल्लाह ना करे इंजरी होगी या छोड़ के जाएंगे या फॉर्म अच्छी नहीं है, रेस्ट करवाना पड़ा, तो पीछे जो आएगा लाइन में लगेगा, जिसको मौका मिलेगा उसको एक्सपीरियंस तो होना है इंटरनेशनल क्रिकेट का। शायद ये प्लानिंग भी करनी है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। ये है कि मेरा आज लड़का इसका आज, मुझे लग रहा है कोटा सिस्टम चल रहा है। कामरान, सिलेक्शन कमेटी की नज़र में ये तो नहीं है कि ढाका की कहा जाता है कि वहाँ के पिचेस स्पिनर्स के लिए ज़्यादा बेहतर है, तो स्पिनर्स पे ज़्यादा दौर है। आप देखें ना, 2 रेगुलर स्पिनर हैं, सलमान आगा है, साइम अयूब है, मोहम्मद नवाज है, 5 स्पिनर हैं इस वक्त टीम में। इन्होंने फास्ट से ज़्यादा स्पिन अटैक पे ज़्यादा गालबन तवज्जो दी है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ जाहिद भाई, एक आधा ऑलराउंडर होता है, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर होता है, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होता है। आप दोनों में देखें 5-5 आप ऑलराउंडर लेके जा रहे हैं, स्पेशलिस्ट कोई भी नहीं है। देखिए क्रिकेट स्पेशलिस्ट की है, और आप एक के साथ दूसरे को नहीं खिला सकते, तीसरे को नहीं खिला सकते। आपके पास साइम अयूब है, सलमान भी है, फिर आपने इब्रार को भी खिलाना, सुफियान को भी रखा हुआ है, खुशदिल शाह भी है। तो अब इनको कंफ्यूज होंगे कि इनमें से हम खिलाएं किसको, 11 कैसे बनाएं। तो वो यही नज़र आ रहा है कि बस वो टीम बना तो दी है, लेकिन ये नहीं सोचा कि हम ढाका में जाके खेलेंगे, उनकी कंडीशन क्या होगी, हमें ज़रूरत क्या है। बस ये है कि जो लास्ट सीरीज़ में नहीं है इस सीरीज़ में आ गए। लास्ट सीरीज़ में जिसका कमबैक हुआ हसन अली का, आई डोंट नो, ना PCB की तरफ से कोई तस्दीक आई है, ना मीडिया पे चल रहा है कि भाई उसको रखा नहीं टीम में, क्या वजह, क्या रीज़न है कि उसका कमबैक हुआ है, उसने अच्छी बॉलिंग की, अभी काउंटी क्रिकेट में इतने आउट कर रहा है, जबरदस्त खेल रहा है, ओवर पे क्यों नहीं है। मुझे ये समझ नहीं है क्या पॉलिसी है, क्या प्लानिंग है। ये तो सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपकी क्रिकेट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। टैलेंट कहाँ है, कहाँ पे जाएगा। नवाज आया, नो डाउट अच्छा प्लेयर है, अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन परफॉर्मेंस बेस आना चाहिए ना। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, कोई क्लब का टूर्नामेंट नहीं होना, या क्लब की कोई आपस में मैचेस नहीं है। कोई वैल्यू होती है इंटरनेशनल क्रिकेट की, सिलेक्शन की, प्रोसेस का और सिस्टम का कोई होता है अमल दखल। मुझे लग रहा है कुछ नहीं है, सिर्फ एक ग्रुप सडनली जो भी आ जाए बस उनके लड़के खेलते जाएंगे, उनके फेवरेट खेलते जाएंगे, ऐसे 6-7 साल से चलता हुआ आ रहा है। कामरान, T20 स्क्वाड से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी को अलग किया गया, लगता है कि उनको अब शायद मौका भी ना मिले T20 में। आप समझते हैं कितनी जल्दी नौजवान खिलाड़ी को इनकी जगह शामिल करना पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद होगा, या अब अभी मज़ीद इनको मौका देने की ज़रूरत थी सीनियर खिलाड़ियों को? देखिए यूसुफ भाई, आप एक गेम में रखिएगा, मुझे नहीं लगता कि इनको ड्रॉप किया गया या T20 क्रिकेट से साइडलाइन कर दिया गया। हमें एज अ नेशन सोचना चाहिए, अगर हमने अपना बोर्ड स्ट्रॉन्ग करना है, सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है,
तो ये 2025 में मुझे बताएं कौन सी बड़ी टीम के साथ हम लोग T20 सीरीज खेल रहे हैं, किसी के साथ नहीं खेल रहे। तो ये बेस्ट मौका, ये हमारे मेन प्लेयर हैं, परफॉर्मर हैं, 4-5 जो हैं, इनके बगैर टीम नहीं बन सकती। कोई बड़ी टीम आती है, ICC इवेंट आता है तो इनके साथ ही बनेगी। ये कॉन्फिडेंस इनके साथ बात करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए। और मेरे ख्याल से बेस्ट मौका है। आपने 6-7 साल जो भी किया, जिसने भी किया, जिसकी अथॉरिटी थी, जो क्रिकेट चला रहे थे, उन्होंने ब्लंडर मारे, नुकसान किया पाकिस्तान की क्रिकेट का। लेकिन आगे तो हमने अच्छा सोचना ना, आगे तो हमने प्लेयर्स बनाने हैं। तो आपको ऐसे रोटेशन पॉलिसी बनानी पड़ेगी और खिलाना पड़ेगा नए लड़कों को ऐसी टीमों के खिलाफ। और किन के खिलाफ खिलाएंगे? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाएंगे, इंडिया के खिलाफ खिलाएंगे नए लड़के, ऐसे प्लेयर्स नहीं बनते। सही। अच्छा कामरान साहब, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी। सलीम खालिक साहब, अभी तो मैं सवाल करी हूं, मेरे सवाल के बाद आप भी कामरान साहब से सवाल कर सकते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुकाबला, तो आपको लगता है ये जो अभी कॉम्बिनेशन है, ये बांग्लादेश की टीम को टफ टाइम दे सकेगा? देखिए, इस वक्त जो मैं टीम देख रहा हूँ ना, दोनों मैं 50-50 समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी टीम की भी समझ नहीं आ रही, बांग्लादेश की टीम की तो वैसे ही नहीं आ रही। पिछले बेचारे जब से पाकिस्तान से वो टेस्ट सीरीज जीत के गए हुए हैं, कोई खास परफॉर्मेंस दे नहीं सके, ना वो किसी छोटी टीम से जीत रहे हैं, ना किसी अच्छी टीम के खिलाफ। अच्छा, कथा कलामी के लिए मासूम, लेकिन कामरान साहब पिचेस पे काम तो कर सकते हैं ना? देखिए, बिल्कुल काम कर सकते हैं। ये तो सिर्फ वो मैं 2017 से ये कहना शुरू हो गया था कि ये टोटली ना एक क्रिकेट लैंग्वेज में है, ये रंगबाजी है। किसी को बाहर करना हो ना, फिटनेस का इश्यू बना के बाहर करते हैं, अपने लाडले जो फिट भी ना उनको खिलाएंगे। ये तो चलता आ रहा, अभी भी चलता हुआ आ रहा है। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम मुझे इक्वली लग रही है। एक तरह का कॉम्बिनेशन, एक तरह का टैलेंट मुझे लग रहा है टीम लग रही है। यहाँ पे आपको कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह क्वालिफाई करके क्रिकेट में नहीं आया, वर्ल्ड चैंपियन रहे, बांग्लादेश नहीं रहे। तो आपने अगर टीम बनाई है तो फिर जीत के आना चाहिए, 3-0 करके आना चाहिए। अगर आप समझते हैं, अगर ये समझते हैं कि नए लड़के हैं, उसके बाद ये बातें करके हम अवाम को क्या कन्विंस कर लेंगे, ठंडे हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से इनकी भूल होगी अगर ना जीत के आए। सही। सलीम साहब, आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं? कामरान, ये जो फर्स्ट क्लास सिस्टम में PCB ने एक बार फिर चेंजेस कर दी हैं, 18 को 8 टीमें कर दी है, चैंपियंस कप को खत्म कर दिया, इन फैसलों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये फैसले वो हैं जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह होगी, पाकिस्तान का टैलेंट तबाह होगा। आप देखिए, 8 टीमें आपने बनानी है, आज लास्ट ईयर आपने 18 रीजनें बनाई हैं। क्या सोच के बनाई है? जिन्होंने बनाई है उनसे कोई इत्तेसाब होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी कि भाई किस सोच के साथ तुमने 18 टीमें बना के वेस्ट ऑफ टाइम और आपने पैसा ज़ाया किया, क्वालिटी क्रिकेट नहीं हुई। तो एकदम से ये सिस्टम थोपना और बड़े बड़े रीजनों को ना लेना, तो ये उन लड़कों के साथ, उस रीजन के साथ ज्यादती है। पिंडी के साथ, कराची के साथ, सिंध की इतना बड़ा रीजन है, इतना टैलेंट है, लाड़काना की हैदराबाद में इतने लड़के हैं, कराची की इतनी टीमें हैं। आप देखें कि वहाँ पे 2 टीमें बनाए थे, 2 टीमें बड़ी मुश्किल से बनते, इतने प्लेयर्स हैं। आपने लाएं जरूर, चेंजिंग लाएं, आपने करना आपके हाथ में है, लेकिन आप टाइम देते हैं, बताते हैं। इस साल आप ऐसे ही करवाते हैं, बता देते हैं कि अगले साल हमारा ये मॉडल होगा, फिर जाके अच्छा होना था। आप एकदम से इन बड़े रीजन को निकाल देना, पिंडी को, फैसलाबाद को, मुल्तान को, सिंध को, ये अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। ये मैं स्ट्रांगली कहता हूँ कि रिव्यू करना चाहिए, इनका हक है, खिलाएं, 10 टीमें बनाएं, 10 गोल्ड की, 10 सिल्वर लीग करवाएं, एट अ टाइम शुरू करवाएं, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी आएगी, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, टैलेंट भी सामने आएगा। इतना कोई मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। एकदम से ऐसा सिस्टम लाना हो पाकिस्तान के सिस्टम के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, लड़कों के लिए अच्छा नहीं है। सही। कामरान, ऐसा लगता है कि जो सलमान आगा पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खासा मेहरबान है। पहले उनको T20 का कप्तान बनाया, अब इतला दी ये भी है कि शायद मोहम्मद रिजवान की जगह उनको वनडे टीम का कप्तान भी बना दिया जाए, और उसके बाद शान मसूद के हवाले से भी थोड़ी सी वो कहा जा रहा है कि एक ही कप्तान होना चाहिए तीनों फॉर्मेट का। आप बतौर साबिक टेस्ट क्रिकेटर क्या सजेस्ट करेंगे पाकिस्तान की टीम के लिए, क्या होना चाहिए जो जिससे आगे चलकर हम तीनों फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म कर सकें? देखिए, ये चीज़ें तो बहुत गलत है। जब से नकवी साहब आए हैं, सिवाय नकवी साहब के या उनके जो करीब के लोग हैं, उनके अलावा तो सारे 4-4 महीने के बाद हर सिस्टम, हर बंदा चेंज हो रहा है। तो स्टेबल तो कोई भी नहीं रह रहे, जो भी नौकरियां दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अच्छा साइन नहीं है। और रिजवान को चेंज करना मेरे ख्याल से बड़ी ज़्यादती होगी आपका, और उसको अभी टाइम देना चाहिए। अभी 4 महीने हुए हैं, 1-2 सीरीज उसने की है सारी, तो आप चेंज कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जिस वजह से नहीं अच्छा खेली, वो टॉप लेवल से लेकर निचले लेवल तक एक हिसाब होना चाहिए। वाई नॉट कप्तान हर टाइम कुर्बानी दे,
प्लेयर्स कुर्बानी दें। जिन्होंने टीम बनाई उनको कौन पूछेगा? चेयरमैन साहब ने अप्रूवल दी है, उनसे कौन पूछेगा आप कैसे इस टीम को अप्रूवल दी है आपने? बेशक आपने क्रिकेटरों को सिलेक्शन कमेटी बनाई है, आप हेड हैं, आप पूछ सकते हैं, आप एहतसाब कर सकते हैं कि भाई एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ठीक नहीं है, स्पिनर्स नहीं है, ओपनर्स नहीं है, तो आपने टीम कैसे बनाई है? आंखों को पट्टी बांध के बनाई है? पूछा मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी आई है तो लास्ट नंबर पे हम आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अच्छी चीज़ होगी रजवान को चेंज करना, शान को चेंज करना। शान को एक सीरीज़ और देनी चाहिए, ठीक है उसने 12-13 टेस्ट मैच कैप्टनसी कर ली है, लेकिन इतनी जल्दी चेंज करना, रजवान को चेंज करना अच्छी चीज़ नहीं है। सलमान अभी एक फॉर्मेट में सेटल हुआ, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, टीम कुछ बेहतर लग रही है, लेकिन एकदम से आप बांग्लादेश से जीत देते हैं कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया, तो सारी क्रिकेट उसके हवाले कर दें। जैसे 2017 में सरफराज के हवाले कर दी, टेस्ट भी, T20 भी, ODI भी, तो आप देख लें वो अच्छा तजर्बा नहीं रहा। तो इसलिए सीखना चाहिए, पास की जो गलतियाँ की हैं आगे बेहतर करनी है, नहीं कि पास की गलतियाँ दोबारा रिपीट नहीं करनी चाहिए। अच्छा कामरान, यकीनी तौर पर आप हमसे बेहतर क्रिकेट को समझते भी हैं, आपके सोर्सेज भी ज़्यादा होंगे, लेकिन हमारे सोर्सेज ये हैं कि ये जो मौजूदा टीम है जिसका आज कैंप शुरू होने जा रहा है, उसको तो 2 लोगों ने बनाया है, माइक हैसन ने और सलमान अली आगा ने। मेरा ख्याल है बाकी सिलेक्टर्स की इतनी राय उसमें शामिल नहीं है। तो माइक हैसन आते ही कौन से ग्रुप में शामिल होगा जिधर आपका इशारा है कि जो ग्रुप आ जाता है वो अपने लड़कों को शामिल कर लेते हैं? वैसे सेलेक्टर को ऐसे में रिजाइन कर देना चाहिए, अगर इस तरह उनके साथ हुआ है तो थोड़ी सी भी अगर उनमें है तो उनको छोड़ देना। मेरे इल्म में तो नहीं है, मेरे ख्याल से। अब मैं अगर मेरे जराए हैं तो मेरे ख्याल से आमिर मीर साहब ने और चीफ ऑपरेटिंग मीर साहब ने टीम साथ मिलकर बनाई है जिन्होंने अनाउंस की है। ये तो हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो मेरे ख्याल से अगर इन दोनों ने बनाई है टीम तो फिर जाहिर बात है अगर उनको अपनी इज्जत पे आ रही है, अगर उन्होंने बनाई, दोनों ने सिलेक्टरों को कोई अमल दखल नहीं आती भाई शरीक अजहर अली का, इसका मतलब है कि वो जॉब लेने के लिए बैठे हुए हैं, कोई काम करने के लिए बैठे नहीं हुए। तो उनको फिर देखना चाहिए, क्योंकि उनकी क्रिकेट ऐसी नहीं है कि वो यसमैन बन के काम करें। और अभी तक सिलेक्शन कमेटी ऐसी लग रही है और इसमें थोड़ी मेरे ख्याल से अपनी पावर दिखानी चाहिए, ऑनरशिप लेनी चाहिए। मैं तो ये हैरान हूँ कि ये कैसे टीम अनाउंस कर सकते हैं, इनका लेना देना नहीं है टीम के साथ, सिलेक्शन कमेटी के साथ, टीम मैनेजमेंट के साथ। आप टीम अनाउंस कर रहे हैं, सबसे पहले ये पूछना चाहिए ये किसने इजाजत दी है इनको टीम अनाउंस करने के लिए। ये प्रोफेशनली बोर्ड चल रहा है कि वेरी अनप्रोफेशनल मुझे लग रहा है ये बोर्ड। सही। अच्छा सलीम साहब, आपको बात कर रहे थे, बात मुकम्मल कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जाहिर साहब की बात सही है कि सेलेक्टर्स का कोई अमलो दखल नहीं है इस टीम में और माइक हैसन और सलमान ने बनाई है, फिर तो इनको छोड़ देना चाहिए। क्यों ये काम कर रहे हैं सेलेक्टर फिर तो? और आकिब जावेद खास तौर पर जिन्होंने सारी जिंदगी अपने आप को पोर्ट्रेट किया है कि मेरे से बड़ा उल वतन और मेरे से बड़ा उसूल वतन पसंद कोई नहीं है। रही बात ये सिलेक्शन की, जो ये दोनों आए तो इसकी वजह देखें, मीडिया वाला पता तो चलो ठीक है, पहले समी वर्नी भी बैठते थे, आमिर मीर अगर आ गए चलो ठीक है, साथ में उनको नहीं आना चाहिए था CEO सुमैर सैयद को, क्योंकि उनको बेचारों को क्रिकेट का कुछ पता भी नहीं है, उनको तो शायद नाम भी नहीं पता हो कौन कौन से थे, अगर लिस्ट ले ले तो उनको याद भी नहीं होते। यहाँ कसूर है सेलेक्टर्स का। मेरी इत्तलात के मुताबिक जब ये टीम अप्रूव होकर मोहसिन नकवी साहब के पास आई, उन्होंने उसको जारी करने का कहा था, तो वो सेलेक्टर जो आकिब जावेद के साथ जब बात हुई थी, जब आकिब जावेद को कोई फोन कर रहा था कि आप पड़ोस में ही हो, अकेडमी में आ जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो क्यों नहीं आए? अलीम डार तो लाहौर में ही रहते हैं, अजहर अली भी लाहौर में ही रहते हैं, वो क्यों नहीं आए? असल में इन लोगों में अपने फैसले ओन करने की हिम्मत ही नहीं है। इनको ये था, कल भी हमने बात की थी कि भाई हमसे गलतियां भी होंगी, मीडिया पूछेगा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो यही है इनका ये हाल। अब देखें, सब लोग चलो ठीक है, वो दो आए, वो गलत था, लेकिन असल बात है सेलेक्टर्स क्यों नहीं आए, इस तरफ कोई नहीं जा रहा कि सेलेक्टर्स क्यों नहीं आए। सेलेक्टर्स ने क्यों नहीं कहा कि भाई हमें बुलाओ, और जब सेलेक्टर को बोला आके बैठो तो पड़ोस में मौजूद थे, तो क्यों नहीं आके उन्होंने बोला कि यार हमारी टीम है, हम इसको फोन करते हैं। और फिर वही बात है कि अगर जाहिर साहब की बात ठीक है टीम उन्होंने नहीं बनाई तो वो क्यों है, वो छोड़ क्यों नहीं देते फिर इसको? सही। सेलेक्टर्स को चाहिए कि वो अपनी गलतियों को और हर चीज़ को ऑन करें। हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, खेल और खिलाड़ी पर बात का, गुफ्तगू का, तज्जियों का, तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। कराची में मेंस और विमेन कैंप जो हैं वो जारी हैं। इस पर बात करने के लिए कराची से हमारे साथ मौजूद हैं जुबैर नसीर खान। जुबैर, आप स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, बताइएगा मेंस कैंप पर आएंगे लेकिन पहले बात करेंगे विमेंस कैंप की। विमेंस ने जाना है आयरलैंड, तो कैंप में तैयारियां कैसी चल रही हैं? बिल्कुल जी, दौरा आयरलैंड के लिए जो पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम का जो कैंप है, जो मुमकिन खिलाड़ी हैं उनका कैंप गुज़िश्ता रोज शुरू हुआ था और हेड कोच जो है मोहम्मद वसीम कैंप कमांडेंट की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। 24 खिलाड़ी हैं जो कि मुमकिन खिलाड़ी होंगी वो कैंप में शरीक हैं। कैंप के दौरान ही जब पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम का इंतखाब अमल में आएगा और जिसके बाद जो 28 जुलाई से 2 अगस्त तक जो है हतमी कैंप लगाया जाएगा और 3 अगस्त को जब पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो जाएगी। दौरा इंग्लैंड में जो है दौरा आयरलैंड में जो 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे और ये जो है पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम के लिए एक तैयारियों का सिलसिला होगा। जरा ये बताते हैं कि कैंप के अंदर जो है टीम मैनेजमेंट का ज़्यादातर फोकस जो है नई खिलाड़ियों पर है और वो मुतबादिल खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए कोशिश है और सीनियर खिलाड़ियों के निस्बत जो है उनका ज़्यादातर फोकस जो है नई और उभरती हुई खिलाड़ियों पर है। ख़ास तौर पर बॉलिंग में जो है उनका जो है काफ़ी फोकस है। उम्मीद है कि चलाती धूप में जो है कैंप काफ़ी कारआमद साबित होगा और दौरे आयरलैंड में जो पाकिस्तान वीमेन टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने में कामयाब रहेगी। जी अच्छा जुबैर, ये भी बताएगा मेंस कैंप भी वहाँ पर जारी है, इंतजामात कैसे हैं और मौसम कैसा है? सलीम साहब ने बताया गर्मी है, तो कितनी गर्मी है, खिलाड़ियों को मुश्किलात तो नहीं आ रही? देखिए अभी कुछ देर बाद ही यानी 6 बजे जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप जो है यहाँ के नेशनल स्टेडियम पर जो शुरू होने वाला है। टीम होटल में मौजूद है, अब कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेगी। गर्मी की जहाँ तक बात की जाए तो गर्मी की शिद्दत तो है और यही वजह है कि ट्रेनिंग कैंप जो शाम के स्टेशन में लगाया गया और फ्लड लाइट के अंदर जो पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो इस कैंप के अंदर जो अपने जो है सलाहियतों को उजागर करेंगे। जी सही। अच्छा जुबैर, ये भी बताएगा T20 टीम का कल ऐलान तो हो चुका, आप अपने तजर्बे से बताएं जरा कितना आप मुतमईन है इस पर सिलेक्शन पर? जहाँ तक अगर पाकिस्तान की 15 रुकनी स्क्वाड की बात की जाए तो जाहिर है कि सबकी नजरें जो है बाबर आजम और शाहिनशाह आफरीदी और इसके साथ साथ जो है रिजवान पर थी। तो लेकिन इनको जो है 5 यानी खिलाड़ी जो हैं जिनको वाइट बॉल खिलाड़ी करार दिया गया, जिसमें बाबर, शाहीन, रिजवान, वसीम जूनियर और नसीम शाह शामिल हैं। इसका मतलब ये कि ये T20 का हिस्सा नहीं है और पूरी कौम की नजर इन खिलाड़ियों के ऊपर है, इनकी कारकर्दगी के ऊपर है। और मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता जब हेड कोच जो है हसन उनकी खिलाड़ियों से मुलाकात हुई तो ये बात सामने नजर आई कि बज़ाहिर टीम मैनेजमेंट जो है बाबर आजम और शाहिनशाह आफरीदी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है और उनका ये ख्याल है कि बाबर आजम और शाहिनशाह जो हैं T20 के लिए क़तई तौर पर फिक्स नहीं है। लेकिन ज़रा हम ये भी बताते हैं कि शाहिनशाह आफरीदी का ये कहना है कि वो नौजवान है और बेहतरीन कारकर्दगी के लिए तैयार है और तीनों फॉर्मेट में जो है वो अपनी परफॉर्म करना चाहते हैं। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि माइक हैसन हेड कोच जो है वो जो है अपना जहन तैयार कर चुके हैं। वो बाबर आजम और शाहिनशाह आफरीदी के हवाले से ख़ास तौर के ऊपर जो है उनको किसी एक तरफ की क्रिकेट में रखना चाहते हैं। तो इस हवाले से सवाल तो मौजूद हैं। नसीम शाह की अगर फिटनेस की बात की जाए तो नसीम शाह ज़ाहिर है कि अदम फिटनेस का शिकार है, तो उनकी जो शमूलियत का जो है ज़ाहिर है कि सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन रिजवान के हवाले से जो अभी भी सवालात क्रिएट हो रहे हैं। जी सही सही। जुबैर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन अब कुछ बात करते हैं हॉकी के हवाले से। तो हॉकी में एक जानिब सीनियर प्लेयर्स को अलाउंसेस का मसला है, दूसरी जानिब अंडर 18 जो टीम है बहुत अच्छा परफॉर्म करी है। अब तक उन्होंने 4 मैचेस खेले और चारों के चारों जीते और सेमीफाइनल में पहुंच गए। यूसुफ अंजुम साहब क्या कहेंगे, अंडर 18 टीम तो छा गई है? महरीन, आज हॉकी के हवाले से 2 अच्छी अपडेट्स हैं। एक तो अंडर 18 टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना और आखिरी मैच में भी चीन को हराना। अब 11 तारीख को दोनों का सेमीफाइनल में मुकाबला होगा, पाकिस्तान और मलेशिया का। उसके बाद फिर फाइनल के लिए भी दुआ करते हैं कि ये जो हमारे लीडर स्टार हैं ये अच्छी परफॉर्मेंस देकर आगे जाएंगे। और दूसरी अपडेट ये है कि आज डिप्टी चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो इसाक डार साहब, उनकी ज़ेर सदारत एक कौमी हक खेल के हवाले से इजलास हुआ जिसमें ख़ास तौर पर एशिया कप में पाकिस्तान टीम के शिरकत के हवाले से बातचीत की गई है। उसकी तफसीलात तो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन एक जो अच्छी चीज़ सामने आई वो ये कि अब जो हुकूमत उसने बाकायदा तौर पर ओन किया कि यह कौमी खेल हॉकी इसको बरकरार रखा जाएगा। और उसके हवाले से जो अक्सर हम कहते हैं कि खिलाड़ियों के पास रोज़गार
तैयार नहीं है। उस पर भी बात हुई है कि महकमा जाती टीमों को दोबारा से बिल्डअप करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए उस पर जो पहले काम हो रहा है उस पर मज़ीद फोकस किया जाएगा। तो यकीनी तौर पर इससे जहाँ पर कौमी खेल के हवाले से बातचीत हो रही है, उसमें जो डेली राउंड से खिलाड़ियों के जो मसाइल हैं उस पर भी यकीनी तौर पर आज बात हुई, क्योंकि अभी तक जितने भी नेशन कप के जो खिलाड़ी उनको 5-5 लाख रुपए के डेली राउंड्स बनते हैं वो अभी तक अदा नहीं किए गए। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान खेल की, क्योंकि हॉकी फेडरेशन हमेशा ये तकिया करती है कि उनको हुकूमत की जानिब से फ़र्ज़ दिए जाएँ, अपने तौर पर वो कुछ नहीं करते। दुनिया भर की फेडरेशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर उनके मार्केटिंग इदारे वहाँ पर साथ काम कर रहे होते हैं जो उनके लिए फंडिंग का बंदोबस्त करते हैं, जबकि इसके बरक्स हम जो PHF में लोग आते हैं वो सिर्फ ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह कहीं से हॉकी जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये तौफीक दे कि वो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा सदर और सेक्रेटरी तो पेश होते हैं जहाँ भी टीम जाती है। अच्छा जाहिद साहब, आपसे जानना चाहूँगी विंबलडन के हवाले से, वहाँ पर मुकाबले जो है वो सेमीफाइनल्स तक पहुँच गए हैं, बड़े शदीद किस्म के अपसेट हो रहे हैं, और दूसरी जानिब इंग्लैंड और इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं वो भी विंबलडन पहुँच रहे हैं। देखिए, विंबलडन जो है ग्रैंड स्लैम का एक हिस्सा है। ग्रैंड स्लैम के 4 हैं जो साल में बड़े टूर्नामेंट होते हैं। विंबलडन में शिरकत करना, खेलना और ख़ास तौर पर फिर इसको देखना, ये भी एक एजाज़ समझा जाता है। और साल पहले आप टिकट अगर लेना चाहते हैं और पे भी करना चाहते हैं, आपको टिकट नहीं मिलता। और विंबलडन की जहाँ आपने बात की है, शदीद गर्मी थी, इब्तिदा में बड़े अपसेट हुए हैं। अच्छा। अमेरिका की कोको गफ थी, मेदवेदेव थे, और बड़े बड़े खिलाड़ी जो है अपसेट शिकस्त खाकर यहाँ से बाहर हो गए। और यहाँ तक कि आप देखें कि ये जोकोविच जो है तजर्बे के लिहाज से सबसे सीनियर हैं, एज के हवाले से, तजर्बे के अलावा से बड़ी मुश्किल से पिछला मैच वो भी जीते हैं। और अल्काराज का आज मैच है, जोकोविच का आज मैच है, इनमें फैसला होगा। लेकिन जो जीतेगा इसमें, लेकिन बदकिस्मती कहना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा कि यानिक सिनर और जोकोविच का जवाब सेमीफाइनल हो जाएगा। क्योंकि अभी जहाँ तक आपने क्रिकेटर्स की बात की है, तो इससे पहले खवातीन की भी बात करूँ, एगा जो है ना बहुत अच्छा खेल रही हैं, जो सामने आ चुकी हैं। सबालेंका बहुत अच्छी हैं। क्रिकेटर्स की जो बात है, यहाँ पे एक ऑनर होती है, उसके खास तौर पर सॉरी जाहिद साहब, हमारे जो हैं खिलाड़ी वो क्यों नहीं जाते क्रिकेटर्स? ये मैं वो बताने जा रहा हूँ कि एक ऑनर होती है जब हम जाते हैं। खैर, आपका इशारा शायद बाबर आजम की तरफ था, वो निजी टूर पे थे, यूरोप का टूर करके वापस आए हैं, यहाँ नहीं गए। लेकिन ओवरऑल एक बहुत बड़ा एजाज़ है। आपने देखा होगा कि वहाँ पे जोस बटलर जो वहाँ पे जो रूट गए हैं, उनकी बीवी साथ थी, और तस्वीर कौन ले रहा था? जेम्स एंडरसन। ये बहुत बड़ा एजाज़ है। विराट कोहली अनुष्का के साथ गए, और उन्होंने अपने बयान में भी ये कहा कि 2015 में वो पहली दफ़ा विंबलडन आए थे, अब सेकंड बार आए हैं। जोकोविच का मैच उन्होंने देखा, जो बड़ी मुश्किल से देखा था, ऑस्ट्रेलिया से हारते हारते बचे थे। उन्होंने कहा इतना मैच में प्रेशर है। उस मौके पे भी उनको पाकिस्तान का मैच याद आ गया कि ऐसे लगता था जैसे सेमीफाइनल फाइनल पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हों। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी जाना चाहिए, बड़े लोगों को, ये एक एजाज़ है। वो खुद भी इन्वाइट करते हैं और ख़ास तौर पर बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। सलीम साहब, जाते जाते टाइम कम है, बताएगा क्या हमारे क्रिकेटर्स को भी जाना चाहिए इसी तरह? पैसे कौन देगा भाई साहब? क्योंकि जो हमारे क्रिकेटर हो तो छुट्टियों पर भी जाते हैं, तो वो कोई शोरूम वाले को ले जाता है, कोई किसी को ले जाता है ताकि वो स्पॉन्सर करे टिकट और होटल वगैरह का। क्योंकि यहाँ पे कुछ को तो इनवाइट किया जाता है, कुछ तो खुद जाते हैं। क्योंकि जिस तरह कहा आपने, विंबलडन में तो एक बड़ा एक मकाम होता है, एलीट क्लास का टूर्नामेंट है, एलीट देखने आती है, और बड़ा माहौल भी वैसे ही होता है। तो उसमें हमारे क्रिकेटर को स्पॉन्सर मिलेगा तो जरूर वो उसमें जाएंगे। क्योंकि इस दफा तो बहुत सारे यूट्यूबर भी गए इंडिया से, सिर्फ इसलिए कि जाके फिर अपनी वीडियो लगाएंगे, देखो भाई हम भी विंबलडन देख रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि एक बड़ा ऑनर है, और अगर वहाँ वाले याद करें तो एज अ गेस्ट भी बुलाया जा सकता है किसी को, शायद अगले साल बुलाने, इस बार नहीं, और बाबर आजम या कोई और बैठा नजर आए। सही, मतलब हमारे खिलाड़ियों को भी अगर बुलाएं तो जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। और इसी के साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमें इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।